चलिए ट्रिग्नोमेट्री की शीट निकालिए बेटा। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकेंड सेक्शन ए में आते हैं पहले। सेक्शन ए में कोई डाउट नहीं है। चलिए चलिए देखो A2 तो अपन ने लॉग में भी ये सवाल आ चुका है, लॉग के क्लास नोट में है ये अपने पास। लॉग के क्लास नोट का सवाल है कि 1089 जो है वो कॉट 1 हो जाता है और 10 और कॉट आपस में कट होके 1 हो जाता है। तो A2 जो है ये लॉग के क्लास नोट में है। A3 जो है ये मैंने कई बार कहा है, रेशो प्रोपोर्शन का सवाल है। x बराबर y, cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है? cos 2π/3 की वैल्यू होती है 1/2। और z cos 4π/3 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के हाफ। और इक्वल टू k लेट कर लेते हैं हम। तो x तो k हो गया आपका, y कितना हो गया आपका 2k हो गया, और z कितना हो गया बेटा माइनस के 2k हो गया। नाउ हमें क्या निकालना है वो निकाल लो बेटा। हमें निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाई 2k², वाई जेड माइनस के 4k² और जेड एक्स 2k²। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा उसकी? तो मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब ऐसे रेशो प्रोपोर्शन का सवाल आए तो इक्वल टू के ले सकते हैं, उससे हो जाता है। ठीक है। A4 में तो ये cos² x बन जाएगा, तो cos² x को 1 माइनस sin² x, या sin² x बन जाए तो उसको 1 माइनस cos² x लिखेंगे। A6 भी आसानी से आ जाएगा, 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो, है ना। तो सेक्शन बी में आ जाओ। सेक्शन बी में आओ बेटा। B1 तो मैंने होमवर्क में दिया ही था बेटा। B2 उससे हो जाएगा ना बेटा? B2 उससे हो जाएगा, साइन कॉस वाला अपन ने किया था ये। भाई कोसेक थीटा कॉट थीटा दे रखा है कितना अल्फा, है ना? ये अल्फा दे रखा है, तो आप वो निकाल सकते हो कोसेक थीटा 1 प्लस कॉट कोसेक² थीटा कॉट² थीटा होता है ना, 1 प्लस कॉट² थीटा इक्वल टू कोसेक² थीटा। तो 1 प्लस कॉट² थीटा इक्वल टू कोसेक² थीटा। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा कोसेक² थीटा माइनस कॉट² थीटा। तो यहाँ से मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। तो ये जो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा ये तुम्हारा 1/अल्फा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देना, तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना तो कॉट थीटा आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है। B3 अपन ने क्लास नोट्स में कर ही लिया। B3 अपन ने क्लास नोट्स में कर लिया। B3 अपन ने क्लास नोट्स में कर लिया है। ठीक है, चलो B4 भी सीधा सा सवाल है भाई, ये 1 प्लस कॉस π/10 है ही सही, और ये 1 प्लस कॉस 3π/10 है, तो ये तो डायरेक्ट ही वैल्यू रख देता है बेटा। ये तो सबकी वैल्यू पता है अपने को, ये 18 डिग्री तो होता है, ये तो सबकी वैल्यू पता है बेटा।
सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये तो वैल्यू पुट करके आ जाएगा, है ना। ये जो इसको भी अपन ये कॉस, इसको माइनस के 3π/7 लिख सकते हैं, 3π/10, 7π/10 को माइनस हो जाएगा, और अगला वाला 1 माइनस कॉस π/10 हो जाएगा। कन्वर्ट कर दो अगले वाले दो को, है ना, क्योंकि वो जो 7π/10 लिखा है ना, कॉस 7π/10, उसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस 3π/10। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस के 3π/10। तो ऐसे बदल लिया मैंने, इसको बदल लिया, इसको अब सारी वैल्यू डाल दो, सारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, पुट करते ही आंसर आ जाएगा, है ना। B5 में फॉर्मूला बनी जाएगा, तो जो साइन 66 है उसको cos 24 लिखते ही फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। साइन 66 को cos 24 लिखेंगे, और जैसे ही साइन 66 को cos 24 लिखेंगे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलो B6 अपन ने क्लास में कर ही लिया, ठीक है, B6 क्लास में कर लिया अपन ने। B7 में आ जाते हैं। B7 भी सीधा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई। ये 10a माइनस 10b कितना हो गया, x हो गया, चलो ठीक है। कॉट बी को कितना लिखा, 1/10b माइनस 1/10a इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, y हो गया। तो ये आपका 10a माइनस 10b अपॉन 10a 10b, है ना, सही लिखा, 10a 10b 10a माइनस 10b, ओके, ये y हो जाएगा। तो यहाँ से ये x डाल दो, 10a 10b हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा, तो 10a 10b आ जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, x अपॉन y। अब हमें निकालना क्या है बेटा, निकालना है कॉट a माइनस बी। अच्छा ठीक है, तो इसको वही लिख दो, 1/10a माइनस बी, और 10a माइनस बी का फॉर्मूला लिख दो, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू डाल देंगे, आंसर हो जाएगा। चलो B7 के बाद आगे बढ़ते हैं। B8 तो आसान है, तो कन्वर्ट हो जाएगा, B8 तो आसानी से आ जाएगा। ये जो 10 135 लिखा है, तो इस 155 को आप कितना लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ 25 लिखना है, तो 180 माइनस 25 लिख लो इसको, 155 को, ठीक है, ओके डन। इसको कितना लिख लो, 10 90 प्लस 25 लिख लो, 90 प्लस 25 लिख लो। इसी तरह नीचे वाले को, इसको तो वही 180 माइनस 25 बेटा, और इसको 10 90 प्लस 25, क्योंकि अपने को 25 की वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए हम इन टर्म्स ऑफ 25 कन्वर्ट करेंगे, है ना। ठीक है, तो 10 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस के 10 25 होगा, 10 90 प्लस 25 अगेन माइनस के कॉट 25 होगा, 1 प्लस, अब ये माइनस का होगा, अगेन ये प्लस का होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 25 इंटू कॉट 25 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस एक्स हुआ, दिस इज 1/x, 1 प्लस एक्स इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x।
आई थिंक दिस इज द आंसर। ये बी एट हो गया। B9 तो अपन ने क्लास में किया ही था, B9 में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो बहरहाल हम चाहें तो एंगल भी निकाल सकते हैं। हाँ, आप चाहो तो डायरेक्ट अल्फा बीटा ही निकाल लो, उससे भी हो जाएगा। हाँ, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है B9। तो B9 आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा आपको 1 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा आप π/2 ले लें, और साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू हाफ दे रखा है, तो अल्फा माइनस बीटा π/6 ले लें। तो आप चाहें तो इससे अल्फा और बीटा भी निकाल सकते हैं, आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके बाद आते हैं अपन B10 पे। तो B10 में आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, है ना। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। ये इस तरह का सवाल अपन ने किया भी है, स्क्वायर करके ऐड करने वाला, है ना। तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा जाएगा। भाई स्क्वायर करके ऐड करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो, अपन ने भी किया था क्लास में सवाल। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बेटा, 21 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा बेटा, जो भी आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा। अब आपको इसका हाफ एंगल चाहिए, तो आप ऐसा समझो कि कॉस थीटा है आपका। अब आप क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और अगर आपने इसको थीटा ले लिया तो थीटा/2 का लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। तो बस ये वैल्यू डाल दीजिएगा तो ये थीटा/2 आ जाएगा। अब थीटा/2 के आपके पास दो वैल्यू आएगी बेटा, थीटा/2 के एक्चुअली में कितनी वैल्यू आएगी, 2। उसमें से कौन सी वाली वैल्यू लोगे आप, वो आपको देखना पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा आपका पाई से 3 पाई दे रखा है, ये पाई से 3 पाई दे रखा है। तो अल्फा माइनस बीटा/2 जो होगा ये π/2 से कितना होगा बेटा, 3π/2। तो ये थीटा/2 होगा आपका कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2। और π/2 से 3π/2 में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस थीटा/2 की जो वैल्यू यहाँ से लो ना, वो नेगेटिव वाली ले लेना बेटा। कॉस थीटा/2 की जो वैल्यू लो वो नेगेटिव वाली ले लेना। क्लियर है बात, समझ में आ गई क्या करना है। दो वैल्यू आएगी यहाँ से, उसमें से नेगेटिव वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसने ये लिख के दिया है अपने को। तो बस नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, इसमें से ये ध्यान रखना है ना। चलो हो गए सारे। इसके बाद सेक्शन सी में भी दिए थे, सेक्शन सी में बोलो बेटा। देखिए C2 में तो क्या है, ये लिखा हुआ है 16 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 32 साइन a/2 साइन 5 a/2। तो जैसे इसमें से 8 को अलग कर लो बेटा, या मैं 16 को लिखता हूँ कॉस स्क्वायर a/2, इसको वो लिख दो 1 प्लस कॉस a अपॉन 2, 1 प्लस कॉस a अपॉन 2। और यहाँ से बेटा 32 में से 16 अलग कर लो, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए साइन बी का, बस आ जाएगा उसके बाद आंसर। 2 साइन ए साइन बी लगाओगे तो ये भी एक ही टर्म्स में आ जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी लगा दो तो ये भी कॉस ए के टर्म में आ जाएगा। कॉस से अपने को दे ही रखा है, कॉस से अपने को दे रखा है।
फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस ए दे रखा है तो अपन ने यहाँ भी ये बना लिया, यहाँ पे भी 2 sin ए साइन भी लगाएंगे तो ये भी कॉस ए के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। C2 के बाद आते हैं C5। तो ये वही वाला सवाल है बेटा, √3/2 वाला। C3 में देखो क्या करना है। C3 तो सीधा सा है बेटा, tan² थीटा दे ही रखा है और आपको sin² पूछा है ही, तो ठीक है cos2 थीटा दे रखा है ना, प्लस sin² दे रखा है। तो आप इस cos2 थीटा को, cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ये होता है। तो बस tan² थीटा आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है वो पुट कर दो, 1 माइनस 2 tan² माइनस 2 tan² प्लस प्लस sin²। इसको साइन कॉस में बदल लेना, बस आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या बचा, माइनस के 2 tan², तो ये tan² हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan² हो जाएगा, प्लस sin² हो जाएगा। अब इसको साइन कॉस में बदल के एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। साइन कॉस में बदल के एलसीएम लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। और अरे तो sin² बन जाएगा, sin² से sin² कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव। तो ये क्या बन जाएगा, sin² अपॉन cos²। नीचे वाला क्या बन जाएगा, 1 प्लस sin² अपॉन cos², प्लस sin²। तो एलसीएम लेते ही माइनस sin² बनेगा प्लस sin², कैंसिल होके 0 आंसर आ जाएगा। 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव हो गया, 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ फाइव हो गया। एक बच्चा लिख रहा है सर उबासी ले रहे हो, बेटा उबासी नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, उबासी नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। भला हम एक रोज पढ़ाते हैं और दूसरे रोज सारे सवाल आप लाइन से पूछ लेते हो, तो वो आईआईटी वाली फीलिंग नहीं आती है पढ़ाने की। भाई एक्सरसाइज 1 हम करा रहे हैं और उसमें सारे सवाल पूछ लेते हो, इस तरह के सवाल भी करा रहे हैं, तो एकदम आलस सा आने लगता है ना, वो एनर्जी एकदम से खत्म हो जाती है। हाँ तो इसलिए वो आलस सा आने लग जाता है कि लाइन से सारे सारे सवाल सोल्व करो। हाँ तो इसलिए आलस आता है। अब देखो ना, सेक्शन बी में पूरे के पूरे पूछ लिए और उसमें भी जो एक आध सवाल या अधूरा छोड़ देता हूँ ना, तो एक आध बच्चा उसमें भी लिख देता है कि सर इसको भी पूरा कर दो। एक आध बच्चा तो ये भी लिख देता है सर इसको भी पूरा कर दो। एक बच्चा लिख रहा है कि सर सॉल्यूशन डाल दिया करो। अरे बेटा सॉल्यूशन डालूंगा तो बात तो वो की वही पड़ेगी ना, अगर तुम सॉल्यूशन देख के बनाओगे तो फिर इससे तो अच्छा है मैं ही बता दूं यहाँ पे। सॉल्यूशन देने के तो मैं अपनी जिम्मेदारी से खत्म कर दूंगा ना, सॉल्यूशन दे देना तुम्हें तो वो तो अपनी जिम्मेदारी से भागना है बेटा। भाई सॉल्यूशन देके तुम्हें बिल्कुल खत्म कर देना वो तो अपनी जिम्मेदारी से भागना है ना। तो सॉल्यूशन देना तो अपनी जिम्मेदारी से भागना है, उसमें वो पढ़ाना थोड़ी ना बेटा। अब मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा सब दे दूंगा तो फिर मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। वो सॉल्यूशन देना कोई अल्टरनेट नहीं है बेटा,
वो तो फिर इससे तो अच्छा मैं बोर्ड पे बता दूंगा, कम से कम कुछ तो सीखोगे। सॉल्यूशन देना तो वो तो जिम्मेदारी से भागना है बेटा अपनी। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, सॉल्यूशन भेज दूंगा तो मेरा तो क्या है, पर वो जिम्मेदारी से भागना है, सॉल्यूशन देना है। वो तो सॉल्यूशन देना तो वो है जैसे वो कोई अपाहिज व्यक्ति है ना, अब उसको बैसाखियों के सहारे चलाना, वो वाली स्थिति होती है। सॉल्यूशन देना कोई मजा तो तब है जब आप खुद करने लगो, है ना। सॉल्यूशन देना कोई बड़ी वो नहीं है। अच्छा ये 5a/2 है, 5 है, ये 5 3 नहीं है, 5 लिखा हुआ है, 5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, C4 पे आते हैं बेटा। C2 हो गया, C3 हो गया, C4 पे आते हैं। C4 पे देखो, भाई आप ऐसे समझो कि मान लो मैं आपको डीपीपी शीट के भी सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना, पढ़ा रहा हूँ उसके भी पिक भेज दूंगा कि भाई मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये लिख लेना। तो अगर मैं पढ़ाने वाली चीज की पिक भेज दूंगा सारी, और डीपीपी शीट के भी सॉल्यूशन भेज दूंगा, तो फिर मैं पढ़ा के आने क्या के लिए क्या करूंगा? फिर मैं पढ़ा के क्या करूंगा? मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। फिर तो तुम कहोगे सर हम तो खुद ही पढ़ लेंगे, है ना, फिर हम खुद ही पढ़ लेंगे, फिर सर आपकी क्या जरूरत है ना? तो ये तो मेरा जिम्मेदारी है, इसे मुझे निभाने दो यार। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है सर मैथ्स में नंबर कम आते हैं। मैथ्स में तो नंबर कम ही आएंगे बेटा। मैथ्स में नंबर तुम्हारे तब आएंगे जब आप वन खुद से बनाने लग जाओगे। जब तक सारा डिस्कशन मैं करूंगा तो नंबर तुम्हारे कैसे आएंगे बेटा टेस्ट में? सवाल तो अच्छा पूछा है तुमने कि टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। तो टेस्ट में नंबर तो तब आएंगे ना जब ये सवाल तुम करोगे। जब रोज डीपीपी शीट में बनाऊंगा तो नंबर तुम्हारे कैसे आएंगे बेटा? जो डीपीपी शीट बनाएगा नंबर तो उसी के आएंगे। अब यहाँ मैं बनाऊंगा तो नंबर तुम्हारे कैसे आएंगे बताओ? ये तो जादू मुझे नहीं आता कि भाई डीपीपी शीट में बनाऊं और नंबर तुम्हारे आ जाए। बताओ ये तो कैसे होगा? हाँ, नहीं नहीं, मैथ्स तो थोड़ा सा हैवी रहता है। और जिसमें ये एक्चुअली क्या है कि छोटे छोटे बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो वो तो आपको सब याद करने पड़ेंगे तभी होगा। हम्म, चलो अब इस सवाल को देखो। हम्म, और वैसे भी देखो एक्चुअली क्या है कि नंबर नहीं आते हैं। नंबर कैसे आएंगे मुझे बताओ? भाई देखो एक रोज मैं पढ़ाता हूँ, दूसरे दिन फिर मैं सारा याद दिलाता हूँ, ये मैंने तब कराया, ये मैंने तब कराया, ये मैंने तब कराया। तो बताओ नंबर कैसे आएंगे? नंबर तो तब आएंगे जब मैं पढ़ाऊँ, उसके बाद तुम याद रख लो, सवाल कर लो, तो नंबर आ जाएंगे। अब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद सवाल ही नहीं करोगे तो नंबर कैसे आएंगे? है? तो वो तो मुश्किल है बेटा, जब तक चीजें याद नहीं होगी तो नंबर कैसे आएंगे? अब देखो यहाँ पे देखो, अब हमें ये अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट लिखा हुआ है। अब अंडर रूट लिखा हुआ है तो इसको समझो, कहीं ना कहीं मुझे इसको क्या, ये थोड़ा सा मॉड का सवाल है, मॉड रिलेटेड सवाल है। हाँ, हाँ, तो अब ये अंडर रूट कब हटेगा? जब अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो
अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अब होल स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो होल स्क्वायर बना लो इसको। तो होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। जैसे 1 प्लस साइन अल्फा लिखा हुआ है, तो इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इस साइन अल्फा को कितना लिख सकता हूँ, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो ये साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मॉड साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 बन जाएगा। और ये वाला मॉड साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 बन जाएगा। अब ये मोड को डिफाइन करना पड़ेगा अपने को एक्चुअली। अब ये सवाल मोड को डिफाइन कर लेते हैं, चलो। अब मोड को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्या है। देखो अल्फा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई बाई पाई 2 से पाई, है ना। तो अल्फा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2। अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा तुम लोगों के हिसाब से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तुमने मोड वोड तो पढ़ा ही नहीं। अब मोड तो तुम जानते ही नहीं हो। चलो खैर, मोड के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया इतना तो, कि अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो हम इसको प्लस साइन के साथ खोलते हैं। अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो प्लस साइन के साथ खोलते हैं, और नेगेटिव होती है तो माइनस साइन के साथ खोलते हैं। ऐसा तो मैंने एक बार लिखा था, याद आता है क्या? ऐसा मैं एक बार लिख चुका हूँ, कितने जनों को याद आता है? हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी। भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का सम भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और इस क्वांटिटी की अपन बात करें तो साइन अल्फा बाई 2 पाई बाई 4, शुरुआत में तो कॉस बड़ा होता है, पाई बाई 4 के बाद साइन बड़ा हो जाएगा, तो ये भी प्लस साइन के साथ ही खुल जाएगी। साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, तो ये साइन से साइन कट गया, 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, अब देखो जैसे मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। अब जैसे क्या है, एक बच्चे ने लिखना शुरू कर दिया, सब कुछ समझ में नहीं आया, है ना। मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो अभी मेथड चेंज कर दूंगा, एक आसान मेथड भी बता दूंगा। पर क्या होता है कि कुछ बच्चे अपने आप को डेवलप ही नहीं करना चाहते, जरा सा सोल्व करते ही लिख दिया, सर समझ में नहीं आया, फिर बाद में कहेंगे सर समझ। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एफर्ट्स लगाओ, सीखने की कोशिश करो। कोई नई चीज सिखा रहे हैं तो उसको अनुभव करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, है ना। सीखना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो अभी मेथड चेंज कर दूंगा, मेरी टेंशन मत लो बेटा। लो, जो लोग जीवन में कुछ बनना चाहते हैं वो लिख लो इसको बेटा। और जो लोग सिर्फ आसान को ढूंढना चाहते हैं उनके लिए अभी दूसरा मेथड कर दूंगा बेटा, है ना। जिनको जीवन में कुछ बनना है ना, वो तो लिख लो बेटा, ये चीज काम आएगी। इस तरह का बहुत हाई लेवल की थॉट है, लेकिन काम आती है ये। तो जिनको कुछ बनना है और 100 में सेलेक्ट होना है, वो लिख लो इस मेथड को। और बाकी लोग मत लिखे, अभी इसका दूसरा आसान तरीका सिखा दूंगा बेटा। अभी आसान तरीका बता देता हूँ, बच्चों वाला भी बता दूंगा। पहले लिख लो इसको, ये जो लोग मतलब टॉप 100 की सोच रखते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो लिख लो इसको। ये आगे पीछे काम आएगी। ये मोड वगैरह पढ़ा देंगे तब ये थोड़ी क्लियर हो जाएगी। और बाकी लिख लो इसको। चलो, बाकी दूसरों को खुश करने के लिए भी एक मेथड बता देता हूँ, है ना, जिन्हें सिर्फ खुशी होना रहता है। लिख लो इसको एक करता। अब मैं मेथड चेंज कर देता हूँ, है ना। आओ, हाँ
हाँ कोई बात नहीं। चलो दूसरे तरीके से, जैसे मान लो इसको मैंने लेट कर लिया पी, कुछ भी लेट कर लिया, पी लेट कर लिया, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसको कितना लेट कर लिया, पी लेट कर लिया है ना, पी लेट कर लिया है। चलो अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो स्क्वायर करूंगा तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा बेटा, 2 आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये मोड कॉस अल्फा आ जाएगा, है ना। अब ये जो अल्फा बाई 2 है, ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो 1 प्लस कॉस अल्फा को कितना लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो पी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये आंसर आ गया। लो इसको लिख लो, है ना। और क्या है कि एक्चुअली मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ, है ना, इसलिए थोड़ा सा क्या है चीजें वो काम में लेता हूँ, है ना। अदरवाइज तो क्या था कि अगर मैं अभी तुम्हें ये हटा के भी लिख देता तो भी क्या फर्क पड़ रहा था, है ना। लेकिन चूंकि हमें प्रैक्टिस में लाना है, इसलिए मैं इसको मोड को लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि अभी हमने नहीं पढ़ाया है, बच्चे इसमें तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म को देखते हुए हम प्रैक्टिस में ये लाएं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को कितना लिखते हैं, मोड एक्स। वो अलग बात है, उसने जो इंटरवल दिया है इसमें मोड क्या खुलना है, पॉजिटिव खुलना है, तो अगर मैं वापस कॉस अल्फा भी लिख लिखा के करा देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला मेथड कर लो, ये थोड़ा उससे आसान दिखेगा तुम्हें, है ना। वाला लिख लो, ये आसान लगेगा, है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल पे आते हैं। हाँ ए माइनस बी का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अच्छा मैंने कुछ गलत लिख दिया, रुक जाओ यार, रुको, देखो मैंने ए माइनस बी का स्क्वायर है ना ये, अच्छा मैंने तो प्लस लिख दिया, तो माइनस 2ab आया, अच्छा तो फिर यहाँ पे भी -2 होगा, अच्छा तो ये तो होगा 2 साइन आ रहा है, अच्छा हम्म, देखो कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, में क्या दे रखा है, पी दे रखा है, आंसर क्या है? यही है ना,
इसमें क्या गड़बड़ हुई है। चलो देखो इसमें कहाँ कुछ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा, तो मोड कॉस अल्फा लिखा। मैंने रेंज गलत लिख दी क्या यहाँ पे? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, अभी देखते हैं, रुको। कहाँ गया? शीट निकालनी है मुझे, एक मिनट रुक जाओ बेटा। मैंने या तो रेंज वेंज गलत ले ली होगी, इंटरवल गलत ले लिया होगा, इसलिए आंसर गलत आ गया। अभी इंटरवल सही लेंगे तो आंसर सही आ जाएगा, नथिंग टू वरी। C4 अल्फा पाई बाई 2 से पाई दे रखा है। अच्छा अल्फा की चाहिएगी, सॉरी ठीक है। यहाँ पे तो हमें अल्फा को देखना है, अल्फा को देखना है, अल्फा अल्फा बाई 2 को नहीं देखना। अल्फा पाई बाई 2 से पाई दे रखा है, तो पाई बाई 2 से पाई में कॉस नेगेटिव होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। पाई बाई 2 से पाई में कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है। पाई बाई 2 से पाई में कॉस नेगेटिव होगा, मैंने वो अल्फा बाई 2 लिख दिया था। बेसिक अल्फा है ना ये, यहाँ तो एंगल अल्फा है, तो यहाँ एंगल अल्फा है, तो पाई बाई 2 से पाई में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव क्या लिखते हैं? माइनस एक्स। भाई ये डेफिनेशन तो मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ मोड की, है ना, कि इसको एक्स लिखते हैं अगर तो ये पॉजिटिव है, और माइनस एक्स लिखते हैं अगर तो एक्स नेगेटिव है। तो पाई बाई 2 से पाई में ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन के साथ होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूँ, 2 माइनस 2, ये माइनस कॉस अल्फा लिखेंगे इसको बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉस अल्फा, समझ में आ गया ना भाई? इसको एक्स लिखते हैं अगर एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स लिखते हैं अगर एक्स नेगेटिव है, तो ये माइनस कॉस अल्फा लिखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ गलत देख लिया, अल्फा है ना, अल्फा पाई बाई 2 से पाई। हो गया, चलो आगे बढ़े अब। अच्छा अब ये बताओ, हाँ मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर C5 किसका हो गया? क्वेश्चन नंबर C5 किसका हुआ और किसका नहीं हुआ? C5 के लिए यस और नो लिखना है, C5 के लिए यस और नो लिखना है, C5 के लिए यस और नो लिखना है बेटा, सबको लिखना है यस और नो C5 के लिए। हाँ चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो मैं देख रहा हूँ। हाँ अब देखो, बाकी सवाल नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसका C5 नहीं बनाना वो तो फिर उसका तो कुछ नहीं कर सकते बेटा। मैं एक्चुअली ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, C4 अगर किसी का नहीं बनाना तो उसमें बच्चे का दोष नहीं है। C4 अगर नहीं बना तो फिर बच्चे का दोष नहीं, क्योंकि C4 कॉन्सेप्ट ही ऐसा था जो बच्चा कैसे करेगा, है ना। तो लेकिन अगर C5 नहीं बना तो फिर दोष बच्चे का है। C5 नहीं बना तो फिर दोष क्या है? बच्चे का है। फिर दोष पढ़ाने वाले का किसी का नहीं। C4 नहीं बना, C4 अलग टाइप का सवाल था, C4 टफ सवाल था। C4 नहीं बना, कोई बात नहीं, C4 का समझ में आता है। बट अगर आपने C5 नहीं बनाया है तो फिर दोष आपका बेटा, क्योंकि C5 अपने कल ही क्लास में किया था और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। इसको तो आप 270 प्लस 20 लिख लो, ये √3 आ जाता है। और मैंने आपको कहा भी था √3 जब भी आएगा ना, 270 माइनस 250 है ना, तो 270 माइनस 20 लिख लो। तो ये तो कितना हो जाएगा? साइन 20, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 270 माइनस माइनस के √3 कॉस 20। अब ये कल वाला ही सवाल बन जाएगा बेटा, √3 कॉस 20 साइन 20 अपॉन √3 साइन 20 कॉस 20। याद आ गया एक सवाल कल वाला? मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ना लिखा है, नो लिखा है, उनको भी याद आ जाना चाहिए। और मैंने कहा था इसको √3 से ही पहचानते हैं, ये भी बोला था मैंने। इस सवाल को किससे पहचानते हैं? √3। तो अगर ये नहीं बना ना तो फिर दोष आपका ही है बेटा।
क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बन जाना चाहिए था, ये तो अपन ने सेम किया है। अब अगर किसी बच्चे का ये ही नहीं बन रहा है ना, तो फिर वो दोष किसी को भी ना दे बेटा, क्योंकि अगर ये ही नहीं बन रहा ना तो फिर बाकी सवाल तो नहीं बनेंगे, बाकी सवाल तो बनने का प्रश्न ही नहीं उठता जब यही नहीं बनेगा तो। चलो यही तक था बेटा। चलो क्लास नोट्स निकालो, अब आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट क्लास नोट्स निकालो, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, एक अच्छा कमेंट आया है एक बच्चे की तरफ से। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप डिस्कशन में बहुत टाइम लेते हो। हाँ बेटा, टाइम मैं नहीं लेता, टाइम तो आप लेते हो। मैं टाइम नहीं लेता डिस्कशन में, आप टाइम लेते हो। मुझसे तो अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो डिस्कशन 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मैं टाइम नहीं लेता हूँ डिस्कशन में, आप टाइम ज्यादा लेते हो डिस्कशन में। आप लोग मुझसे नहीं पूछोगे तो मैं तो थ्योरी पढ़ाने लग जाऊंगा। 10 मिनट में डाउट पूछ के खत्म कर दोगे तो पूरे टाइम थ्योरी पढ़ा लूंगा। तो मैं डिस्कशन में टाइम ज्यादा नहीं लेता, आप डिस्कशन में टाइम ज्यादा लेते हो, पहली बात। दूसरा क्या होता है कि एक तो होता है क्वेश्चन को समझाना और एक होता है अपनी तरफ से। अब मैं आपको दो दो तीन तरीकों से समझाऊंगा तो टाइम तो लगेगा बेटा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं डिस्कशन करूँ तो सबको कुछ न कुछ सीखने को मिले, जिसने वो सवाल कर लिया उसको भी कुछ सीखने को मिले। हाँ तो चलो अब आगे फटाफट। चलो तो अपन कहाँ तक पहुंच गए थे सवालों में बेटा? अपन 2 थीटा 3 थीटा के सवाल कर लिए थे, है ना? चलो अब कुछ और सवाल आज करते हैं, थोड़े अलग टाइप के। चलो सवाल लिखो अगला। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू है 5/13, ठीक है, एंड थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड एंड थीटा जो है वो पाई/2 से पाई है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना? देन फाइंड साइन थीटा/2। तो आपको साइन थीटा/2 निकालना है। चलो करो, छोटा सा सवाल है। साइन थीटा 5/13 है, थीटा पाई/2 से पाई है, तो आपको साइन थीटा/2 निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ भाई? अब देखो, फिर मैं आपके पास बताता हूँ तरीके अपने पास। जैसे साइन थीटा आपने देख लिया कि साइन थीटा कितना आ रहा है बेटा, 5/13 आ रहा है ना? आपने ट्राइंगल बना लिया, ये आपका थीटा हो गया, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया। तो कॉस थीटा आप लिख सकते हो, कितना होगा? 12/13। लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा बेटा। माइनस क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस क्या होता है? नेगेटिव। यस और नो? साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है? नेगेटिव। यस और नो बोलो जल्दी, हाँ या ना बोलो। अब कॉस थीटा आ गया आपके पास। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, साइन स्क्वायर थीटा/2 की टर्म्स में? बताओ, कॉस थीटा को कितना लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा/2
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और हमें तो साइन थीटा बाई टू चाहिए, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी कितना लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये तो उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 12 13 25/13 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की वैल्यू क्या आ गई, 5/√26। साइन थीटा बाई टू की वैल्यू आ गई बेटा, 5/√26। साइन थीटा बाई टू पॉजिटिव होगा, ठीक है चलो। हो गया बेटा, हो गया हो तो डन बोलो। अच्छा, क्या और किसी तरीके से कर सकता था मैं इसको, और किसी तरीके से कर सकता था? हाँ कर सकता था। और किसी तरीके से कैसे कर सकता था? मैं साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला भी तो जानता हूँ, 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। तो tan थीटा बाई टू में क्वाड्रेटिक बन जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, 13 tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 5, सॉरी ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो 5 tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 26 tan थीटा बाई टू प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो तो ये बन जाएगी क्या क्वाड्रेटिक, tan स्क्वायर थीटा बाई टू में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यस और नो? इससे tan थीटा बाई टू निकल जाएगा, सट्टा कर लो, क्या होंगे ये, tan थीटा बाई टू की दो वैल्यू आ जाएगी बेटा, 1/5 और 5। आ जाएगी। और tan थीटा बाई टू से sin थीटा बाई टू निकाल सकते हो क्या? कैसे भी निकाल लो बेटा, बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ, है ना, कैसे भी निकालो। अब यहाँ देखो, यहाँ भी अगर नई चीज सीखनी है तो समझो, नई चीज सीखनी है तो समझो, है ना। इसमें से दो वैल्यू लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। क्यों बता सकता है? इसका कारण कोई बता सकता है कि मैं 1/5 को ले रहा हूँ, 5 को नहीं ले रहा हूँ? इसका कारण कोई बता सकता है? थीटा बाई टू,
ध्यान से समझो, समझने वाली बात है। थीटा बाई 2 जो होगा वो 45 से लेके 90 तक जाएगा। 45 से 90 में 45 से 90 में 10 की जो वैल्यू होती है, 1045 कितना होता है? 1045 बताओ कितना होता है? 1। और उसके बाद √3 होती है, वैल्यू बढ़ती है 10 की। हाँ, तो इसका मतलब 5 लेंगे, इसको नहीं लेंगे बेटा, सही लिख रहा हूँ? हाँ, इसको नहीं लेंगे, 5 को लेंगे, 5 को लेना पड़ेगा। 1 से बड़ी होगी वैल्यू इसकी, 1 से क्या होगी? बड़ी होगी। हाँ, 1 से इनफाइनाइट 10 की वैल्यू, 10 π/2 नॉट डिफाइन हो जाता है ना, π/4 के बाद वैल्यू बढ़ेगी। यस और नो? बस, हाँ बस। तो अब आपको tan θ/2 पता है, तो ट्राइंगल बना के sin θ/2 निकाल सकते हो। tan θ/2 पता है तो ट्राइंगल बना के tan थीटा। हाँ हाँ, और अच्छी चीज, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं इसलिए सिखाता हूँ आपको, थॉट के डेवलपमेंट के लिए। थॉट का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। एडवांस में सिलेक्शन के लिए थॉट का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि मुझे पता है कि इसको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन समझेंगे ना तभी मजा आएगा। समझ में आई ये बात? क्यों मैं ले रहा हूँ 5 को, क्यों नहीं ले रहा हूँ 1/5 को? क्योंकि 10 है जो 45 से बड़ा है, तो क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी 10 की, इसलिए 5 को लेना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। और अब इससे sin θ/2 निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा, एक सुंदर एग्जांपल। हाँ, बहुत सुंदर एग्जांपल सुनो। आज जब मैंने क्लास शुरू करी थी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आज जब मैंने क्लास शुरू करी थी, एक बच्चे ने ये लिखा था कि सर आप 5 मिनट लेट हो। एक बच्चे ने लिखा था कि आप 5 मिनट लेट हो, और अभी उस बच्चे का मैसेज आया कि सर सब कुछ दिमाग किससे ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस बच्चे का मैसेज आया अभी, सर सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। बेटा ऐसा ही होगा आपके साथ, जब आपका ध्यान इस पे होगा ना कि टीचर कब आ रहा है कब जा रहा है, और पढ़ाई पे नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा बेटा, है ना? है ना? अब वो 5 मिनट के बाद आप यहाँ पे 1 घंटे की क्लास भी अटेंड कर लोगे ना बेटा, तो भी वो बेकार ही जानी है, क्योंकि कुछ समझ में तो आएगा ही नहीं आपके। जब आप टीचर के प्रति अच्छी भावना ही नहीं रखोगे ना, तो उसका पढ़ाया हुआ भी समझ में नहीं आएगा बेटा। पहले आपको उससे फेथ रखना पड़ेगा, उसको समझना होगा। जब आप उसको अपनाएंगे ना, तभी उसका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। चलो अगला सवाल लिखो बेटा। इफ थीटा एंड फाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, if theta and phi lies in first quadrant, if theta and phi lies in first quadrant, if theta and phi lies in first quadrant such that tan theta equals to a 1/7, tan theta equals to a 1/7 and sin phi equals to कितना है बेटा? 1/√10, 1/√10, then find थीटा प्लस 2 फाई। तो आपको थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू निकालनी है बेटा। देन फाइंड थीटा प्लस 2 फाई। tan थीटा 1/7 दे रखा है, sin फाई 1/√10 दे रखा है, और आपको थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू निकालनी है।
थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू निकालनी है। सोचो देखा कैसे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? थीटा प्लस 2 फाई। मैं कोई भी एक फॉर्मूला लगाऊं, मान लो मैं अगर साइन थीटा प्लस 2 फाई निकालता हूं, तो अगर साइन थीटा प्लस 2 फाई निकालूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। तो थीटा प्लस 2 फाई में निकालूं तो कितना होगा इसका फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। होगा नहीं होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को साइन थीटा चाहिए, मुझे कॉस 2 फाई चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, साइन 2 फाई चाहिए। बताओ निकाल सकता हूँ? निकाल तो सकता हूँ। निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? ये चारों चाहिए मुझे। कैसे निकाल सकता हूँ? थोड़ा सा सोचते हैं और क्या कैसे निकाल सकते हैं। देखो टेन थीटा मुझे पता है 1/7। तो टेन थीटा मुझे पता है 1/7, ये 1 ये 7, तो ये कितना हो जाएगा? √50। तो साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास 1/√50 और कॉस थीटा आ जाएगा कितना? 7/√50। अब फाई भी निकालना है, साइन 2 फाई भी निकालना है, कॉस 2 फाई भी निकालना है। अब चलो ये कैसे निकाला जाए भाई? ये कैसे निकाला जाए? देखो ये कैसे निकाला जाए, इसको इधर दिखाता हूँ। ये कैसे निकाला जाए भाई? साइन फाई आपको पता है 1/√10। अच्छा कॉस 2 फाई जो होता है वो 1 - 2 sin² फाई होता है। 1 - 2 sin² फाई, वही कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो 1 - 2 sin²फाई। तो ये आ जाएगा 2 sin² फाई 1/10। तो 1/5 4/5 आ गया बेटा। कॉस 2 फाई पता है तो साइन 2 फाई भी निकल जाएगा। कॉस 2 फाई पता है तो साइन 2 फाई भी निकल जाएगा। साइन 2 फाई 3/5 आ जाएगा। सारी वैल्यू डाल दो बेटा इसमें। चलो पूरा करके आंसर निकालो। सारी वैल्यू पुट करो, पूरा करके आंसर निकालो। सारी वैल्यू पुट करो, पूरा करके आंसर निकालो बेटा इसका। हो गया? 1/√2 आ जाएगा सारी वैल्यू डाल के। हाँ सारी वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये 1/√2 आ जाएगा बेटा। तो थीटा प्लस 2 फाई जो होगा तुम्हारा, हाँ 45 आ जाएगा बिल्कुल। 45 भी आ सकता है और पाई माइनस वाला भी आ सकता है आंसर। पाई माइनस थीटा भी होता है ना, पाई माइनस थीटा, वो भी लिख सकते हैं। 180 - 45 भी आ सकता है ना, 180 - 45 वो भी बन सकता है। हो गया तो आगे बढ़े बेटा। हो गया हो तो आगे बढ़े। आगे करते हैं। चलो ये भी अच्छा सवाल है। कोई सवाल तो इफ tan 3 थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू a 4, then find value of then find
वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन 3 थीटा अपॉन टेन थीटा 4 है बेटा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। सोचो। करो जल्दी से करो बेटा, मैं तो कर दूंगा अभी फटाफट। हुआ बेटा? देखो क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, दोनों को समझो। गिवन है टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, कितना है 4। फाइंड क्या करना है, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो जो गिवन है उसको तो अब 3 थीटा के फॉर्मूले अपन जानते हैं, तो जैसे टेन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 है अपॉन टेन थीटा हो गया। टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 4। अब देखो अगर इसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकलेगा। अब यहाँ देखो क्या मैं ला सकता हूँ, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेटा यहाँ से ही कितना आएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बन रहा है, बात समझ में आती है? अगर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा, ट्राइंगल बना के टेन से साइन निकाल लूंगा, वैल्यू डाल दूंगा। चलो करो इसको पूरा करो बेटा, टेन स्क्वायर थीटा निकालो, टेन से साइन निकालो, और फाइनल आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। वेरी गुड, बहुत कुछ बच्चों ने आंसर लिखा है 8/3, कोई 2 लिख रहा है, कोई 4 लिख रहा है। फाइनल आंसर 8/3 है। हाँ बेटा 8/3 काफी सारे जने लिख रहे हैं, तो आई थिंक 8/3 होना चाहिए। 8/3 आ गया। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन स्क्वायर थीटा बताओ कितना आ रहा है। आंसर तो 8/3 बता रहे हो, उसका फाइनल आंसर तो 8/3 बता रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा बताओ कितना आ रहा है, 1/11 आ रहा है। ठीक है 1/11 आ रहा है, और टेन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा निकाल के वैल्यू आ जाएगी। ठीक है 1/11 आ रहा है ना, ओके।
बस ठीक है भाई, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 12 टेन स्क्वायर थीटा, ओके। देन 11 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, करेक्ट है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा 1/11 यहाँ है, और टेन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 8/3। फाइनल आंसर कितना आ गया 8/3। चलो और एक सवाल करते हैं। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, cos 7.5 डिग्री इक्वल्स टू cos 7.5 डिग्री इक्वल्स टू √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √5, √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √5। हो गया बेटा, अब समझो, फिर समझो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला सवाल है। हाफ डिग्री, अब इसको समझो बेटा, इसका मतलब ये लिखा हुआ है cot 15/2 डिग्री। अगर देखो मैंने 15 डिग्री बना लिया ना, तब तो काम हो जाएगा, क्योंकि साइन 15 डिग्री भी मैं जानता हूँ और कॉस 15 डिग्री भी मैं जानता हूँ, यस और नो भाई। ये 15/2 डिग्री, अगर 15 डिग्री तक मैं पहुंच गया तब तो मेरा सोल्व हो जाएगा, हाँ या ना में बोलो, क्योंकि 15 डिग्री की वैल्यू अपन जानते हैं, साइन 15 भी और कॉस 15 भी। तो मेरा टारगेट अब क्या है, इसको 15 में कन्वर्ट करना। अब ये कितना होगा बेटा, देखो कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री होगा। अब मेरा टारगेट है इसको किसमें बदलना, 15 डिग्री में। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 cos 15/2 का स्क्वायर कर दूं, और नीचे 2 cos 15/2 साइन 15/2। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 cos 15/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 cos 15/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 cos 15/2 से 2 cos 15/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर स्क्वायर हो गया, नीचे ही हो गया। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना ऊपर नीचे, इसी क्वांटिटी। और ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही क्या खेल हुआ, ये 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 15 डिग्री, ये कितना हो गया साइन 15 डिग्री हो गया। ये लो फॉर्मूला, θ/2 cos θ/2 sin थीटा, 2 cos स्क्वायर θ/2 1 प्लस cos थीटा। यस और नो, आया ना तो बोलो भाई, कहाँ चले जाते हो। अब तो वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चों को अब साइन 15 cos 15 की वैल्यू भी याद नहीं करी होगी अभी तक। देखना, कुछ लोग पन्ना पलट के देखेंगे, अच्छा साइन 15 कितना था, cos 15 कितना था। अब वो याद तो करोगे बेटा तभी काम देगा, याद नहीं करोगे तो आपको ही परेशानी होती रहेगी। और चीजें जितनी याद होगी ना, वो फटाफट पेपर पे आएगी, चीजें जितनी याद होगी वो फटाफट पेपर पे होगी, दिक्कत है। ये √3 + 1/2 √2, ये √3 - 1/2 √2। अभी तो लाना तो कुछ और ही है खतरनाक सा, लाना तो कुछ और ही है खतरनाक सा, है ना। चलो तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये देखो कितना हो जाएगा, अब ये हो गया बेटा 2 √2
प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अच्छा, अब ये √3 माइनस 1 आ गया तो रेशनलाइजेशन कर लें। √3 माइनस 1 आ गया तो रेशनलाइजेशन कर लें। ऊपर तो इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, 2√2 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, a² माइनस b²। तो अब ये देख लो कितना हो जाएगा, पूरे को 6 और 2√6 प्लस 2√2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन 2, तो √6 √2 2 और √3 ये आ रहा है बेटा। अपने को देखो ऐसे ही कुछ लाना था क्या। ये तो आ गया √6 √2, ये √4 लिख सकते हैं, √3 यही लाना था बेटा। देखो यही लाना था क्या, हाँ √6। मैंने प्रूफ में शायद √5 लिखाया था, √6 कर लो। प्रूफ में √5 लिखाया था, उसको √6 कर लो, ये आएगी वैल्यू इसकी, √2 √3 √4 √6 ये आएगी। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसको पहले 15 डिग्री में लाने की कोशिश की, क्योंकि 15 डिग्री आ जाएगा ना बस, तो 15 डिग्री की वैल्यू याद है, तो कैसे भी जोड़ तोड़ करके मैं इसको किस में लिया है, 15 डिग्री में लिया, और 15 डिग्री याद था तो उससे आ गया। एक्चुअली फॉर्मूले बहुत सारे हैं और आपको याद रखने पड़ेंगे, एकदम से नहीं आएंगे सारे। देखो आप सोचो कि एक ही दिन में सारे फॉर्मूले लगा पाए, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले हैं, तो एकदम से क्लिक नहीं करता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एकदम से नहीं क्लिक करता। तो ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार तुम्हारे साथ हो रहा है, नहीं, सबके साथ होता है। ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत में ऐसे दिक्कत रहती है थोड़े से फॉर्मूले। नहीं नहीं बेटा, उसको √6 कर लो, क्वेश्चन में भी √6 कर लो, क्वेश्चन में भी √6 कर लो। अभी जैसे इसके पहले क्वाड्रेटिक था, उसमें इतने फॉर्मूले नहीं थे, ये फॉर्मूलो वाला चैप्टर है ना, चैप्टर ये का। प्रैक्टिस से तो बिल्कुल, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा, प्रैक्टिस से करोगे तो होगा ही होगा, नो डाउट। वो कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक जो चैप्टर था वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, दोनों में अंतर है। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं। आज होमवर्क नहीं देता हूँ कुछ भी, आज कोई होमवर्क नहीं है, आप लोग पुराना रिवीजन करना, फॉर्मूले वगैरह याद करना, सब पुराना रिवाइज करना, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आज पुराना ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिवाइज करना। ठीक है, इधर आज पुराना याद करना सारा। ठीक है, हाँ आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, पूरा टिको रिवाइज करना। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलो जाओ, अब अच्छे से जाओ रिवाइज करो, चलो अब मत परेशान हो, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आज जाके रिवाइज करो। ठीक है, फिर कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, है ना, चलो। ट्रिगो के सवाल ववाल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते आईआईटी में, ट्रिगो के आईआईटी में बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, ये तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ जितना आईआईटी में चाहिए ना वो तो सीख जाओगे, ट्रिगो की मत टेंशन लो, जितना आईआईटी में चाहिए वो तो हम सिखा देंगे साल 2 साल में, है ना, बहुत ज्यादा उसके लिए टेंशन मत लो। वो तो क्या होता है कि अब जैसे हमें ट्रिगो पढ़ाना है ना, तो हमें दुनिया भर के सवाल कराने पड़ेंगे, है ना,
हम चूंकि ट्रिको पढ़ा रहे हैं तो हमें दुनिया भर के सवाल करने पड़ेंगे, तो इसलिए ऐसा लगता है कि टफ है। एडवांस टू एडवांस में जितना वो ट्रिको चाहता है वो तो हम वैसे ही प्रैक्टिस में ले आएंगे तुम्हारे, उसके लिए बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, है ना। चलो ठीक है। चलो एक दो जनों से बात कर लेता हूँ, हैंड रेज कर लो, एक दो जनों से बात कर लेता हूँ, हैंड रेज कर लो।